जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को डिटरमिनेंट्स चालू किया गया था और डिटरमिनेंट्स के 2 लेक्चर हो गए थे। देखिए, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। देखिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतनी आप लोग को अच्छे से अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रिकें वगैरह बताते हैं। आप मेरे लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अपने के साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। ठीक, आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप क्योंकि वीडियो देख रहे हो, दूसरे लोगों की भी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो जाए, इसलिए उन लोगों को भी शेयर कर दिया करिए। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आते हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन हमने आपको लास्ट सन पे आपको करा दिए थे, प्रॉपर्टीज सारी लिखवा दी थी, डिटरमिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टी लिखा दी थी। आज से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव दैट। क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट। ठीक, क्या प्रूव दैट है? 1 1 1। ठीक, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, दूसरा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, इजिकल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखिए, इनके क्वेश्चन कैसे करते हैं, तरीका क्या करने का। देखिए, जैसे इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं, उनको नोट कर लिया करिए। बेसिक ऑपरेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिक ऑपरेशन कैसे ध्यान में रखेंगे? जैसे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, R1 में लगा रहे हो, जो चीज़ इधर लिख रहे हो वही चीज़ इधर आनी चाहिए। R1 माइनस R2 चाहे कराओ, ठीक, या R1 में ऑपरेशन लगाइए R1 माइनस R3। भाई, अगर ये तरीका ठीक है, अगर किसी ने ये लिखा R1 टेंस टू R2 माइनस R1, तो ये तरीका रॉन्ग है। जो हम बता रहे हैं गोले में खींच को रॉन्ग है वो। या किसी ने ऐसे लिखा R1 में R3 माइनस R1, तो ये तरीका भी क्या है? रॉन्ग है। मतलब कहने का मतलब ये, जो इधर आ रहा है वही इधर आना चाहिए। ठीक, दूसरा ऑपरेशन कैसे लगाओगे? बेसिक ऑपरेशन R2 माइनस R3 लगा दो, या R2 में ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R1, जो इधर है वही इधर रहेगा। तीसरा क्या है? R3 में ऑपरेशन लगाइए R3 माइनस R1 लगा दो, या R3 में R3 माइनस R2 लगा दो। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक, या चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर यही, जो चीज़ रो के लिए हो रहा है, जो चीज़ आपके लिए रो के लिए फॉलो हो रहा है वही चीज़ कॉलम के लिए भी फॉलो हो रहा है। ठीक, या इस तरीके से, जैसे मान लो R1 टेंस टू R1 5R1 माइनस R2, ये क्या है आपका? गलत तरीका है। आप ये करोगे R1 टेंस टू R1 माइनस लेमडा R2, लेमडा लगा दो, लेमडा का कोई भी कांस्टेंट है। ये तरीका गलत है। भाई, गलत इसमें क्या है? हमने एक बात बोला, जो चीज़ इधर आ रहा है वही इधर आना चाहिए। आप किसी भी स्केलर का कोई दूसरी रो में मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि पहले उसमें मल्टीप्लाई कराएं और फिर माइनस कर दें। ये नहीं करा सकते। इसको 2 स्टेप में पूरा कर सकते हैं। इसको 2 स्टेप में, जैसे अगर ये काम करना हो तो इसको 2 स्टेप में, पहला स्टेप क्या होगा? R1 में मल्टीप्लाई कराओ लेमडा R1। ठीक, लेमडा R1 एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया? R1 टेंस टू लेमडा R1 हो गया, तो R1 माइनस R2। ये और ये दोनों चीज़ सेम है। बात समझ आ रही कि नहीं? भाई, ये तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो। किसी भी कांस्टेंट का किसी रो में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि उसमें पहले मल्टीप्लाई कराएं फिर एक साथ माइनस कर दें। ये नहीं कर सकते कभी भी। बात समझ आ रही कि नहीं? आप पहले क्या कराएंगे? उस रो में मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर अगले स्टेप में माइनस करिए। ये तो करा सकते हैं। ठीक, मतलब ये स्टेप गलत है, ये स्टेप सही है। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या है? R1 टेंस टू लेमडा R1
R1 माइनस म्यू R2 प्लस लैम्डा R3, ये स्टेप हो सकता है। ठीक, ये सब बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक चीज़ें हैं। जो चीज़ रो के लिए है वही चीज़ किसके लिए होगी, कॉलम के लिए भी हो जाएगी। आप ये करा सकते हो 6 नंबर, ये प्रॉपर्टी करा सकते हो, R2 टेंस टू माइनस का R2, ये लिख सकते हो। ये तरीका सही है। जो चीज़ हमने गोला बना के कट कर दी वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हमने गोला बना के कट कर दी है वो आप बिल्कुल भी कतई नहीं कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ गलत है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसके पहला क्वेश्चंस ये है, इसके बराबर ये प्रूफ करना, इसके बराबर ये प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट को ट्रांसपोज इट, ट्रांसपोज इट, ट्रांसपोज करा दे। ट्रांसपोज कैसे कराएंगे, रो के एलिमेंट को कॉलम बना दीजिए। 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c और ये c स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना है और किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में कॉन्जुगेटिव जीरो बनाने हैं। जैसे मान लो ये जीरो बन गए तो आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने, कहने का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने। तो कैसे जीरो बनाएंगे, देखो इसको उठा के इसमें माइनस कर दे, जीरो बन जाएगा, और इसको उठा करके इसमें माइनस कर दे, जीरो बन जाएगा। भाई देखो कैसे, इसको उठा के पूरा माइनस कर रहे हो तो इसमें लगा रहे हो ऑपरेशन, C1 में ऑपरेशन लगाइए। कैसे लगाएंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगाइए, क्या करेंगे, C2 माइनस C3। ठीक, माइनस करिए, इसको उठा करके माइनस कर दीजिए। ये कॉलम को उठाइए, माइनस करिए, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। इसको माइनस करिए, a माइनस b, इसको माइनस करिए, कितना जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको उठा के माइनस करिए, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, माइनस करिए, b माइनस c कितना जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और अगला क्या जाएगा, 1c और ये c स्क्वायर। ठीक, अब कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद, कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ये जरूर चेक कर लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान से कॉमन देखिए, जीरो, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, a माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ये हो जाएगा जीरो, b माइनस सी, b माइनस सी और ये b प्लस सी, ये हो जाएगा 1c और ये c स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब बताइए a माइनस बी कॉमन आ रहा है भाई, a माइनस बी कहाँ से, टेकिंग कॉमन। कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो चेक कर ली कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी, कहाँ से आ रहा है, C1, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 से कॉमन कर लो। a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन कर लिया, a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन कर लिया, कितना बचेगा, 0 1 और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ये आ जाएगा 0, b माइनस सी चला गया, कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा b प्लस सी, 1c और ये c स्क्वायर। एक्सपेंड करा दीजिए, कहाँ से, जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो है, सबसे ज़्यादा जीरो है, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो प्लस माइनस प्लस, a माइनस बी, b माइनस सी। भाई एक बात बताओ, ये जीरो तो लेंगे नहीं, इसलिए मान लो जीरो लिया, ठीक, ये कॉलम हटाएंगे रो हटाएंगे, मल्टीप्लाई कराओगे, c स्क्वायर माइनस c ब्रैकेट में b प्लस सी, तो जीरो का मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जीरो नहीं लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 ले लिया, 1 लिया, ये कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, b प्लस सी माइनस, मल्टीप्लाई करो माइनस ए माइनस बी,
ठीक, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगला देखिए। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू और ये सी क्यू, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। जीरो बनाइए, जीरो कैसे बनाएंगे भाई, इसको उठा करके माइनस कर दीजिए, तो C1 में ऑपरेशन लगाइए। कैसे, C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3। ठीक, माइनस करिए, माइनस करिए, इसको उठा के माइनस कर दिए। 1 माइनस 1 जीरो, माइनस करिए ए माइनस बी, माइनस करिए ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस करिए 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी और ये सी क्यू। ठीक, क्या आ जाएगा बताओ भाई, आ जाएगा जीरो, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जीरो, बी माइनस सी, ये क्या आ जाएगा बी माइनस सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा 1 सी और ये सी क्यू। बोलो कोई दिक्कत भाई, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी जीरो, ए माइनस बी कहाँ से C1 से, एंड बी माइनस सी कहाँ से C2 से कॉमन करने का, तो कितना आ जाएगा भाई ये ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन कर ले, कितना आ जाएगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा कॉमन भाई, जीरो में से कुछ भी कॉमन आ जाएगा। ए माइनस बी आ रहा है, बी माइनस सी आ रहा है, यह आ जाएगा 0 1 और ये कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 1 और ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और 1 सी और ये कितना हो जाएगा सी क्यूब। बोलो कोई दिक्कत, एक्सपेंड कराइए, एक्सपेंड फ्रॉम R1 प्लस माइनस प्लस, ठीक, कितना आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये जीरो लेंगे नहीं, ये जीरो लेंगे नहीं, 1 ले लिया, जो एलिमेंट लिए वो कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट बंद। ठीक, सॉल्विंग करिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक भाई, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक, ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक साथ ले लिया भाई, ये देखो b और ये b कॉमन आ रहा है ना,
बी कॉमन कर लिया, ठीक। तो कितना आ जाएगा सी, और बी का कोफिशिएंट कितना बचा, -a ब्रैकेट बंद, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए, सी प्लस ए, प्लस बी ब्रैकेट में सी माइनस ए कॉमन कर लिया हमने, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए कॉमन कर लिए, क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी, ये आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इवेल्युएट 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ठीक। कैसे करेंगे ध्यान देखिए, एडिंग C1 में लगाइए ऑपरेशन, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड करके C1 में ले, इम्प्लाइज डेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक। मतलब सबको हमने क्या कर दिया, इन तीनों को ऐड करके C1 में लिया, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ठीक। भाई एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा वी नो डैट, क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी, पढ़ा होगा ना, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, क्या हो जाएगी 0। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई तेजी से फटाफट। हाँ भैया देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग बिना स्पेंड के, आपको पहला क्वेश्चन है शो डैट यानी कि प्रूव डैट 1 1 1 BCCAAB, ए ब्रैकेट में B प्लस सी, बी ब्रैकेट में C प्लस से, सी ब्रैकेट में A प्लस B बराबर 0, ये प्रूफ करना है।
विदाउट एक्सपेंडिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मतलब बिगर एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड का मतलब आपको नहीं, जैसे एक्सपेंड फ्रॉम R1 करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R2 करते हैं, ये सब नहीं करना है। जैसे जो एलिमेंट लिए रो छोड़ा कर, ये सब नहीं करना है। तो 1 1 1 BC CA AB मल्टीप्लाई करा दो, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस CB। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करिए, C3 में देखो AB है, CA है, BC कमी पड़ रही, इसको उठा के इसमें ऐड कर दीजिए। C3 को में ऑपरेशन लगाइए, इसको उठा करके इसमें ऐड कर दीजिए, C3 प्लस C2। भाई C2 को उठा करके C3 में ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई? अब कहोगे सर हम इसको उठा के ऐड कर दें, ऐड के कॉमन तो चलेगी, बहुत बड़ा टर्म बीच में बना रहेगा। तो एक बात ये ध्यान रखा करिए, डिटरमिनेंट्स के टर्म को हमेशा छोटा करते हैं, ठीक, सरदर्द नहीं पालते। डिटरमिनेंट्स के टर्म को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। कैसे छोटा करेंगे? देखिए 1 1 1 इनको उठा करके इसमें ऐड करिए, तो ये आ जाएगा BC CA AB। ऐड करिए भाई, AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस BA प्लस CA, CA प्लस CB प्लस AB। बोलो कोई दिक्कत? कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है बताओ? टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 से कॉमन कर ले, कितना आ जाएगा भाई? AB प्लस BC प्लस CA कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। क्या कर रहे हैं? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या हो जाएगा? इंटू 0 बराबर 0। ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसी के तरीके दूसरा क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है। देखिएगा, इसी के जैसा सेम प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग AP है, B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक, A स्क्वायर B स्क्वायर, BC CA AB, B प्लस C प्लस A प्लस B बराबर 0। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ABC का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, ABC का मल्टीप्लाई ABC का डिवाइड, ठीक, B स्क्वायर C स्क्वायर BC B प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर CA C प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर AB A प्लस B। बोलो कोई दिक्कत? A का मल्टीप्लाई कराइए भाई, BC है, BC A कमी पड़ रही है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3 वी गेट, क्या हो गया भाई? 1 अपॉन ABC। A का मल्टीप्लाई R1 में कराया, AB स्क्वायर C स्क्वायर, ABC A ब्रैकेट में B प्लस C, ठीक, B का मल्टीप्लाई इसमें कराया, BC स्क्वायर A स्क्वायर, BCA B ब्रैकेट में C प्लस A, C का मल्टीप्लाई इसमें कराया, C A स्क्वायर B स्क्वायर CAB C ब्रैकेट में A प्लस B ब्रैकेट बंद। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा,
भाई टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी यहाँ से, ए बी सी यहाँ से कॉमन कर लिया, अपॉन में ए बी सी, बाहर क्या जाएगा, ये बचेगा ए बी सी, बाहर का बी सी बचा, ये आपका सी ए बचा, ये कितना बचा आपका ए बी बचा, ए बी सी बाहर चल रहा, कितना बचेगा 1, ये 1 ये 1, इसका ए का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ए बी प्लस ए सी, बी का मल्टीप्लाई कराओ बी सी प्लस बी ए, सी का मल्टीप्लाई करो सी ए प्लस सी बी, ठीक, तो एक ही कट गया, ठीक, क्या करेंगे C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 प्लस C1, इस C1 को उठा के C3 में ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा ए बी सी बी सी सी ए बी 1 1 1, यह आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। कुछ कॉमन आ रहा है बताइए, कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3 से कॉमन कर लो, तो ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन कर लिए, कितना बचेगा बताओ, इधर कर लेंगे, कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचेगा ध्यान सुनिएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन कर लिए कितना आ जाएगा बी सी सी ए बी 1 1 1 1 1 1, भाई C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो जी, ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग एवेल्युएट, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट क्या है क्वेश्चन, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस डेल्टा, साइन ब्रैकेट में बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 जो है दो एलिमेंट के सम से है कि नहीं, C3 जो है दो एलिमेंट के सम से है। तो कैसे करेंगे, इनको दो डिटरमिनेंट तोड़ दो, प्लस दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ देंगे। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये कितना हो जाए बताओ, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा। ठीक, अब भाई इधर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। बोलो कोई दिक्कत भैया, कुछ कॉमन आ रहा है देखिए, कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस अल्फा, टेकिंग कॉमन कॉस डेल्टा कहाँ से, कॉस डेल्टा C3 से, एंड इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साइन डेल्टा कहाँ से, C3 से। बोले कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनिए, कॉस डेल्टा बाहर कॉमन कर ली, कॉस डेल्टा ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन गामा, प्लस इसमें देखो साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है ना, साइन डेल्टा कॉमन कर ले, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा सुनिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा इम्प्लाइज डेट। देखिए ये C1 और C3 सेम है, इसकी वैल्यू 0, कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा 0, C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। ये दूसरे वाले में देखिए साइन डेल्टा, भाई देखो C1 और C2 और C3, देखो C2 और C3, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा 0, ओवरऑल क्या जाएगा 0। ठीक है, बात समझ गए। अगला देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रूफ दैट माइनस ए स्क्वायर बी ए, ये क्या हो जाएगा, AC AB माइनस बी स्क्वायर BC, AC BC माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक, कैसे करेंगे, A
कहाँ से आ रहा R1 से, ए बी कहाँ से आ रहा R2 से, सी कहाँ से आ रहा बताओ R3 से, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, कितना बच्चा एक ए निकल गया, कितना बच्चा माइनस ए निकल गया, बी ए निकल गया, कितना जाएगा सी, इससे बी निकल गया ए, बी निकल गया माइनस बी निकल गया सी निकल गया, तो क्या बच्चा ए, सी निकल गया बी, सी निकल गया माइनस सी। ठीक, ए बी सी, ए कहाँ से आ रहा भाई C1, बी कहाँ से आ रहा C2 एंड सी कहाँ से आ रहा C3 से, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो कितना बचा अंदर -1 1 1 1 -1 1 1 1 और ये कितना -1, ये कितना आ जाएगा भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 और ये -1। चाहो तो एक्सपेंशन कर दो डायरेक्ट, या ऑपरेशन और लगाना लगा दो, जीरो बन जाएगा। कैसे, C1 में ऑपरेशन लगाइए, इसको उठा करके इसमें ऐड कर दीजिए C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐड करो जीरो, ऐड करो जीरो, ऐड करो 2। ठीक, ये आ जाएगा 1 -1 1, ये हो जाएगा 1 1 और ये -1। एक्सपेंशन करा दीजिए कहाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो हो। एक्सपेंड भाई, विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। एक्सपेंड फ्रॉम कहाँ से, C1 से, प्लस माइनस प्लस, क्या ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 ले लिया, ये रो हटा देंगे, कॉलम हटा देंगे, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, इधर मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का, इधर मल्टीप्लाई करो, पहले एक माइनस लगा दोगे, मल्टीप्लाई करो 1, इधर मल्टीप्लाई कराने जा रहे पहले एक माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई कराओ -1, मल्टीप्लाई कराइए, इसमें कितना हो जाएगा -1, ये +1, 2 2 जा 4, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए भाई, उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है, कह रहा है शो डैट यानी कि प्रूव डैट, शो डैट यानी कि प्रूव डैट, क्या हो जाएगा भाई ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बात समझ गए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। ठीक, किस तरीके से करेंगे देखो, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्यों कर रहे हैं, देखिए सुनिएगा।
ए बी सी का मल्टीप्लाई, ए बी सी का डिवाइड, ठीक। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, ठीक। भाई ये कितना हो जाएगा 1/ABC। सुनिए कैसे हो जाएगा भाई, ए का मल्टीप्लाई कराएंगे R1 में, नहीं R1 में नहीं, ए इसमें भी ए और आ जाए C1 में, बी का मल्टीप्लाई कराइए C2 में, एंड सी का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें C3 में। तो ये कितना हो जाएगा 1/ABC। ए का मल्टीप्लाई कराओ ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए क्यूब ए बी सी, बी से मल्टीप्लाई कराओ भाई, बी का मल्टीप्लाई कराओगे बी स्क्वायर, C2 ये C1 है, ये C2 है, C3 है। खड़े वाले कॉलम होते हैं, बेड़े वाले रो होते हैं। इसमें बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी क्यूब बी सी है, सी का मल्टीप्लाई कराओ सी स्क्वायर सी क्यूब सी ए बी, ठीक। बात समझ गए? अच्छा बताइए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है? कॉमन आ रहा है भाई। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R3 से कॉमन कर लो, ठीक। ए बी सी कॉमन कर लिया बाहर अपॉन ए बी सी, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, ये कैंसिल। अब क्या करिए, ऑपरेशन लगाइए भाई। R2 इंटरचेंज R3, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 1 1 1 कहाँ जा रहा है रो 1 में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर आ गया और ये इधर चला जाता है, बाहर एक माइनस आ जाएगा, कहाँ जाएगा माइनस 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक। अब क्या कराइए, अगेन इंटरचेंज कराइए, अगेन R1 इंटरचेंज R2 को R1 में ले आओ, एक माइनस से एक माइनस और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना भाई, दो माइनस होने माइनस प्लस हो जाएगा, और ये शायद प्रूवमेंट भी आ गया आपका, दो माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक माइनस है एक माइनस और आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक। अब भाई देखिए तो ये बन गया आपका कितना 1 1 1, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया सी क्यूब, ठीक। अब देखिए जीरो बनाना है, तो देखिए इसको उठा करके माइनस कर देंगे, C1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C2, एंड इसको उठा के इसे माइनस कर दीजिए, C2 में ऑपरेशन लगाइए, क्या हो जाएगा C2 माइनस C3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करिए 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस करिए 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा ये सी क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? एक्सपेंशन कराइए भाई, अभी कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं बताओ, टेकिंग देखिए 0, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा 0 बी माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर सी क्यूब,
बताओ कोई दिक्कत? ए माइनस बी कॉमन कर लो, ए माइनस बी में जीरो से कुछ भी कॉमन आ जाएगा। ए माइनस बी कहाँ से? C1 एंड बी माइनस सी कहाँ से? C2 से। कॉमन लेने पर तो क्या आ जाएगा भाई? ए माइनस बी बी माइनस सी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 0 ये हो जाएगा बी प्लस सी, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, हो जाएगा 1 सी स्क्वायर, ये सी क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये जाएगा 1 और सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? सी क्यूब। एक्सपेंड करा दीजिए चाहे, या एक और माइनस कर दीजिए। C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2, ठीक, माइनस कर रहे हैं। ए माइनस बी बी माइनस सी, 0, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, इसको माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, थोड़ा घना हो जाएगा। उठ जाइए इधर, हम लिख करते हैं। देखिए ए माइनस बी बी माइनस सी, C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2, क्या हो जाएगा? 0, माइनस करिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस करोगे माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, माइनस करोगे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये कितना है? माइनस का बी सी, ठीक। और वो कितना बन जाएगा बाहर? ये बन जाएगा 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये सी क्यूब, ठीक। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा? ये ए माइनस बी बी माइनस सी, 0 ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। भाई इन दोनों से देखो बी कॉमन आ रहा है, इससे देखो क्या कॉमन आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लिए कितना बचेगा? ए माइनस सी, 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी स्क्वायर, और ये सी। बोलिए कोई दिक्कत? भाई देखो ए माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी, ये क्या आ जाएगा? 0 ए माइनस सी, इसको क्या कर सकते हैं बताओ? ए माइनस सी ए प्लस सी, ठीक। ये हो जाएगा प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस सी, 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी स्क्वायर, और ये सी। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, शायद ए माइनस सी कॉमन कर लीजिए। ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए माइनस सी कहाँ से? फ्रॉम C1 से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस सी, 0 1, ये कितना बचेगा?
भाई ए माइनस सी भी, इसको भी लिख दो अभी, एक मिनट जाए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। 0 ए माइनस सी पूरा कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस सी और प्लस का बी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, हो जाएगा 1 सी स्क्वायर और ये सी क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? ए माइनस सी कहाँ से ले लिया हमने, C1 से कॉमन ले लिया, कॉमन कॉमन क्या ले लिया, कॉमन, तो ये आ जाएगा बाहर, अभी ना लिखो ए माइनस सी, रुक जाओ, ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ए माइनस सी, कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ए माइनस सी बाहर चला, कितना बचा 1, ए माइनस सी बाहर चला, ए प्लस सी प्लस बी, 0 बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1, ये सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सी क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? एक्सपेंशन कराओ कहाँ से, एक्सपेंड फ्रॉम R1 से, एक्सपेंड फ्रॉम R1 से, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, भाई प्लस माइनस ये प्लस ले लिया, क्या हो जाएगा 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस सी प्लस बी, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई, ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस मल्टीप्लाई कराओ बी ए, ठीक, प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी बी, ब्रैकेट बंद, ठीक, ब्रैकेट खोल दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस सी बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, भाई तीनों से माइनस बाहर आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन कर लीजिए, कितना जगह ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ये बच्चा बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, अब इससे भी माइनस बाहर कॉमन कर लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस, इससे माइनस कॉमन बाहर कर लीजिए, तो एक माइनस और है, एक माइनस और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा सी माइनस ए, भाई जैसे माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रूवमेंट हो गया आपका। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, इफ x does not equal to y does not equal to z and x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube is equal to 0, then prove that
देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 किस तरीके से करेंगे भाई, इसको पहले देखो, दो में ब्रेक कर दो। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। यह जगह 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, ये क्या जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। बोले कोई दिक्कत भाई, इसको इधर लिया उसको इधर लिया तो एक बार माइनस आ जाएगा ना, बराबर कितना हमारा 0। आपने क्या कि C2 इंटरचेंज क्या कर दिया C3, तो ये हो जाएगा x, ये y, ये z, ये 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें क्या आ रहा है, x टेकिंग कॉमन x फ्रॉम कहाँ से R1 से, y फ्रॉम कहाँ से R2 से, y R2 से, और एंड z फ्रॉम R3 से कॉमन करना, प्लस x कॉमन कर लिया इससे R1 से y और z, क्या आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ y भाई कॉमन किया y कॉमन करे 1, ये y स्क्वायर से कॉमन किया 1 z और ये z स्क्वायर 0, ठीक। बाहर इसमें एक माइनस आ जाएगा भाई, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, बाहर एक माइनस आ जाएगा। एक बार फिर से इंटरचेंज करो, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, मतलब C1 इंटरचेंज C2, तो एक माइनस था, एक माइनस और आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा कितना x, ये y, ये z, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए ये पूरा कॉमन आ रहा ना, ये पूरा कॉमन है, माइनस में प्लस हो जाएगा, बाहर कॉमन कर लो 1 1 1 एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पूरा कॉमन हमने कर लिया। ब्रैकेट में कॉमन का मतलब डिवाइड, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस 1, प्लस इससे इसको डिवाइड करें कट जाएगा, कितना बचेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, सब खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। ये आंसर आ गया आपका, ठीक। या इसको ये भी कह सकते हैं इम्प्लाइज डेट एक्स वाई जेड बराबर -1, ये प्रूफ करना था भाई। ये और ये पूरा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस प्लस 1, भाई कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा, कितना बचेगा एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो इतना आप लोग तैयार करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।